Hello student, today we start our new chapter Matter in our surroundings. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ओके, मैटर क्या है? जो आपका फर्स्ट वर्ड है मैटर, इसको स्टडी करते हैं. ये क्या है? ओके, मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है, अपनी सराउंडिंग में आपको जो भी चीज़ विजिबल हो रही है, ठीक है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जहाँ पे आपने रखा हुआ है उन्होंने कोई स्पेस घेर रखा है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उनका कुछ मास है, ठीक है, उनका कुछ मास है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर. तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास. क्लियर? और आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, कैन बी फेल्ड बाय सेंस ऑर्गन, और वो आपके सेंस ऑर्गन से आपको फील हो रही है. क्लियर? तो हमने क्या लिखा कि उसका स्पेस होना चाहिए, कुछ मास होना चाहिए और वो सेंस ऑर्गन से फील होनी चाहिए आपको. क्लियर? बहुत ही बेसिक चीज़ है आपकी सेंस ऑर्गन. अगर आपको नहीं पता तो आपके कितने सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में? 5. सेंस ऑर्गन मतलब जो सेंस करने में, जो किसी भी चीज़ को फील करने में, टच करने में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, 5 हैं. तो फर्स्ट होता है आपकी आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. आई क्या करते हैं? सी. ईयर्स हियर करते हैं या फिर लिसन कर सकते हो. क्लियर? नोज क्या करती है? स्मेल करती है आपकी. टंग क्या करती है? टेस्ट करती है. और स्किन क्या करती है? फील करती है, दैट्स मीन टच करती है. क्लियर? तो वो सारी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, सी कर सकते हो, हियर कर सकते हो, वो सब क्या है? आपके मैटर. क्लियर? कोई भी चीज़ जो आपकी सराउंडिंग में अवेलेबल है, अगर उसका कुछ मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और आप सेंस ऑर्गन से उसको फील कर सकते हैं, तो वो सब क्या आता है? मैटर. कोई भी चीज़ ले लीजिए. क्लियर? तो जो आपको मेरी साउंड सुनाई दे रही है वो भी मैटर है. ठीक है, आप एयर फील करते हो वो भी मैटर हो गई आपकी. क्लियर? ये जो मार्कर है, चौक है, डस्टर है, एवरीथिंग, आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? मैटर. क्लियर? अगर बात करते हैं, आप पूछते हैं कि जो लव और हेट है, लव और हेट, प्यार और नफरत, ये आपकी क्या है? ये तो फीलिंग्स हैं. ये फीलिंग्स हैं, तो इसीलिए ये क्या नहीं है? ये आपके मैटर में नहीं आती. क्लियर? ओके. बाकी जो भी चीज़ें आलमंड होगी, कोल्ड ड्रिंक्स होगी, परफ्यूम की स्मेल होगी, वो सब क्या है? कोल्ड. ठीक है, वो तो आपको फील हो रहा है ठंड. क्लियर? तो वो जो फील आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फेल्ट करते हो सेंस ऑर्गन से, अगर इन सब के साथ कर रहे हो, इन 5 के थ्रू कर रहे हो, तो वो मैटर है. बाकी जो भी चीज़ें आप करते हो, एंगर हो गया आपका, हेट हो गई, लव हुआ, वो सब मैटर नहीं है. क्लियर? तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. ओके, और उसको आप फेल्ट कर सकते हो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, तो वो सब क्या है? आपके मैटर. क्लियर? तो मैटर में आपका लव, हेट, एंगर, जेलसी, ये सब वाली फीलिंग नहीं आएंगी. ओके, क्लियर? तो मैटर हो गया. अब डिस्कस करते हैं हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की, कि नेचर कैसा है. फिजिकल नेचर की बात करें तो मैटर का नेचर कैसा है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम डिस्कस करेंगे क्लियर? तो फिर आता है आपका फिजिकल नेचर
ऑफ मैटर। उसके फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अब ये पार्टिकल्स क्या हैं, क्लियर, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जो आपका मैटर है वो पार्टिकल से बना है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपकी बुक में भी गिवन है एक्टिविटी 1.1, क्लियर। तो एक्टिविटी में क्या गिवन है, एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर सकते हैं वाटर के अंदर शुगर या फिर सॉल्ट। ओके, पहले आप फोकस कीजिए लिसनिंग पे। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है या फिर आप ग्लास ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए आपका, ठीक है। आपको वो लेना है, उसके अंदर वाटर फिल करना है। वाटर फिल करने के बाद जहाँ तक वाटर का लेवल है उसको मार्क कर लेना है, मार्क कर लेना है किसी भी कलर उससे कि यहाँ तक आपका वाटर था। फर्दर उसमें आपको शुगर या फिर सॉल्ट जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड करना है, क्लियर। जब आप उसमें शुगर और सॉल्ट ऐड करेंगे तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा लेवल। जो आपने मार्क किया था, मतलब अगर आपने मार्क किया ये ब्लैक लाइन आपने डाला तो ब्लैक के बाद यहाँ तक पहुँच गया लेवल। उसके बाद आपको स्टीयर लेना है, स्टीयर मतलब घोलने के लिए, घुमाने के लिए। आप ग्लास रोड ले सकते हैं या फिर स्पून ले सकते हैं, ओके, जो आप डिज़ोल्व करने के लिए लेते हैं। स्टीयर करना है उसको। जब स्टीयर करेंगे आप तो कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे कि लेवल जो फिर से यहीं पे आ गया ब्लैक लाइन पे। पहले ब्लैक था, जब शुगर ऐड किया तो लेवल बढ़ गया था। अब जब शुगर को हमने स्टीयर कर दिया तो वो डिज़ोल्व हो गई तो फिर से ब्लैक पे आ गया, क्लियर। तो इसका मतलब वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, बट आपने शुगर तो ऐड की। तो फिर आपकी शुगर कहाँ पे गई, तो जो भी आपके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ आपके शुगर के पार्टिकल्स ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। इसका मतलब कि जो शुगर आपको बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी थी। तो यहीं से प्रूव होता है कि जो आपका मैटर है वो मेडअप है पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स मतलब जो आपको विजिबल हो रहे हैं उनसे भी छोटे छोटे पार्ट्स उसके, मतलब उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो भी हम स्टडी करेंगे क्या होते हैं, क्लियर। तो आपको एक्सपेरिमेंट क्या करना था, आपको लेना है फिल a beaker with water and mark the level of water। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, उसमें आपको ऐड करने हैं, आप शुगर ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें, देन ऐड शुगर और सॉल्ट इन इट। ऐड करने के बाद क्या होगा, आफ्टर दिस वाटर लेवल इंक्रीजेस, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, डेट इज अबोव द मार्क लाइन, जो आपने मार्क किया था उससे ऊपर, डेट इज comes above the mark line, जहाँ पे आपने मार्क किया था उससे ऊपर चला जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, टेक अ ग्लास रोड, आप ग्लास की रोड ले सकते हैं या फिर स्पून, एंड स्टीयर द सॉल्यूशन, और उसको क्या करना है, स्टीयर करना है। उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम द लेवल ऑफ वाटर कम टू इट्स ओरिजिनल, जो मतलब फर्स्ट था
ओरिजिनल लेवल, दैट इज मार्क लेवल। जो आपने मार्क किया था वहीं पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुगर या फिर सोल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए, वो वाटर के पार्टिकल्स में उन्होंने जो भी स्पेस था वो ऑक्यूपाई कर लिया। अभी तो हम स्पेस की बात कर रहे हैं, हमें क्या पता स्पेस है कि नहीं, क्लियर। तो मतलब कहीं ना कहीं वो पार्टिकल्स से मिलकर बने थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ गए वाटर के साथ, और फिर पता भी नहीं चल रहा कि उसमें ऐड भी है कि नहीं है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है ये आपको बताती है कि जो मैटर है वो मेड अप है किससे, पार्टिकल्स से, क्लियर। क्योंकि देखो अगर आपने सोल्ट लिया, शुगर ली, वो भी आपके मतलब वो भी क्या है, मैटर है, वाटर है वो भी एक मैटर है, क्लियर। तो फिर वो कहाँ पे गए, जो आपके सोल्ट और शुगर थे वो कहाँ गए, वाटर तो आपको दिखाई दे रहा है उतना ही का उतना है, तो वो कहाँ गए, वो पार्टिकल से मिलकर बने थे, दैट्स मीन और छोटे छोटे कुछ चीज़ें थी उनके अंदर जिसमें वो ब्रेक डाउन हो गए और फर्दर आपको विजिबल नहीं होते। ओके, तो ये थी आपकी एक्टिविटी 1 कि आपको क्या करना है, फिल करना है एक बीकर को। अब ये एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। जैसे आपने ये बीकर लिया और इसके अंदर आपने वाटर फिल कर रखा है, क्लियर। ये वाटर है आपका और आपने मार्क कर ली ये लाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। आप शुगर करें या फिर सॉल्ट करें, क्लियर। तो आप ऐड कर रहे हैं, ये आपका मार्क लेवल हो गया। ये बीकर, ये स्पून ले ली हमने, और इसमें है शुगर आपकी, क्लियर। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टीयर करना है। स्टीयर करने के लिए आप स्पून ले या फिर ग्लास रोड ले। तो ये आपका लेवल था। फिर क्या होगा, जब आपने ऐड किया तो आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आपका शुगर ये चला गया। वेट कीजिए एक बार, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो मार्क लेवल कर लेते हैं। ये मार्क लेवल था आपका, और जब इसके अंदर शुगर आ गई है, अब ये शुगर ले लेते हैं कि ये नीचे है ऐसे, तो आपका लेवल इंक्रीज कर गया वाटर लेवल। तो देखिए मार्क लेवल से ऊपर चला गया है जब आपने इसमें क्या ऐड कर दी थी, शुगर ऐड कर दी थी। अब क्या करना है, इसको स्टीयर करना है। जब आप स्टीयर करेंगे इसको, इस वाले सॉल्यूशन को, तो आप कोई रोड वगैरह लेंगे, जैसे ये ले ली हमने। ओके, और ये आपके नीचे क्या है, शुगर है। तो फर्दर क्या होगा, आपका स्टीयर करने के बाद आपका फिर से जो लेवल था वो वही आ जाएगा जो आपने मार्क किया था। आप इस एक्टिविटी को घर पे भी करके देख सकते हैं। फिर से आपका मार्क लेवल पे आ गया। इसका मतलब कि जो आपके जो मैटर था वो पार्टिकल से मिलकर बना था और वो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में आ चुका है, क्लियर। अब सेकंड डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट था कि जो पार्टिकल्स हैं वो मेड अप हो रखे हैं किसके, मैटर से। अब बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स, जो मतलब ये आपके पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल हैं। आपकी सेकंड है फिजिकल नेचर में, हाउ स्मॉल आर या फिर हाउ टाइनी आर दीज पार्टिकल्स, कि कितने छोटे हैं। अभी हमने कहा कि वो ब्रेक डाउन हो गए छोटी छोटी चीज़ों में, तो उन्होंने क्या कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब डिस्कस करते हैं कि वो कितने छोटे हैं। हाउ स्मॉल और टाइनी
दीज पार्टिकल्स, कि ये कितने स्मॉल और टाइनी है। इसके लिए क्या है, इसके लिए भी आपके पास एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कितने छोटे हैं। ओके ओके, एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें हमें क्या करना है, अब हमने वाटर में ऐड किया था शुगर और सॉल्ट, जो हमारी नेक्स्ट है उसमें हम ऐड करेंगे KMnO4। क्लियर, KMnO4 आपका एक मैटर है जिसको आप ऐड करेंगे वाटर के अंदर। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ऐड पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4 इनटू वाटर। आपको वाटर में ऐड करना है KMnO4। जो ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये वाटर को, आपका जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। जब आप उसको वाटर में ऐड करेंगे तो वो आपको पिंक कलर देता है। ठीक है, आपके सॉल्यूशन को क्या कर देता है, पिंक। व्हेन KMnO4 dissolve in water, it gives pink color to solution। वो आपके सॉल्यूशन को कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है सॉल्यूशन को। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ KMnO4। KMnO4 का डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट करना। डाइल्यूट का मतलब दैट्स मीन आपको जो ये मैट सब्सटेंस है आपका KMnO4 वो कम लेना है और वाटर ज़्यादा लेना है। ऐड गिवन मैटर या फिर सब्सटेंस इनटू मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, देखो कुछ आपकी सिरप आते हैं या फिर आप जूस लेके आते हो, तो कुछ जूस ऐसे होते हैं जिनको डाइल्यूट किया जाता है, या फिर आप एलोवेरा ले रहे हैं, आंवले का रस ले रहे हैं, एलोवेरा का जो रस है वो एलोवेरा जूस ले रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं कि आपको 1 स्पून या फिर 1 जो होता है मतलब इतने ml 10 ml 15 ml आपको ऐड करना है 1 ग्लास वाटर में। तो देखो 1 ग्लास वाटर लिया आपने और इतना कम अमाउंट आप उसमें ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। क्लियर, डाइल्यूट का मतलब आप उसमें क्या कर रहे हो, उससे ज़्यादा अमाउंट में उसमें वाटर ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें डाइल्यूशन करना है KMnO4 का। डाइल्यूशन कैसे करना है एक बार आप ध्यान से समझिएगा कैसे करना है डाइल्यूशन। जैसे पहले हमने एक ग्लास लिया या फिर बीकर लिया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा अपना ये जो है KMnO4 डाल दिया। KMnO4 डालते ही उसका जो डिज़ोल्व करेंगे हम, तो उसका जो सॉल्यूशन का कलर है, वाटर का जो कलर है वो पिंक हो जाएगा, बिल्कुल ब्राइट पिंक। उसके बाद क्या करना है, उसमें से थोड़ा सा ले लेना है, मतलब 10 ml ले लेना है। जैसे आप सोचिए कि आपने जो बीकर लिया था उसमें 100 ml वाटर था और उसके अंदर आपने 1 स्पून ऐड कर दी KMnO4 सब्सटेंस के, मैटर के। उसके बाद उसका कलर होगा पिंक। उस पिंक कलर वाले में से, उस फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में से आपको 10 ml निकालना है। 10 ml लेके फिर से 100 ml का बीकर लेना है, उसके अंदर डाल देना है, फिर से पिंक कलर दे देगा उसको वो। बट अगर कंपेयर करके देखेंगे आप फर्स्ट पिंक से, इस पिंक की इंटेंसिटी मतलब जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम होगी। फिर से क्या करना है, सेकंड वाले में से 10 ml ले लेना है, फिर से एक फ्रेश बिल्कुल क्लीन वाटर के अंदर 100 ml वाटर के अंदर उसको डाल देना है, उसकी इंटेंसिटी और कम होगी। तो ऐसे आप रिपीट करते जाएंगे, मतलब आपने 10 टाइम्स कर लिया तो लास्ट तक भी आपका पिंक कलर आएगा सॉल्यूशन में, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी ही कम क्यों ना हो।
इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी डाइल्यूशन पे, बट अपीयर जरूर होगा आपको कलर। तो इससे प्रूव होता है कि जो आपको विजिबल है पार्टिकल्स, जो आपको KMnO4 विजिबल हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे जो आप नहीं देख सकते मिलियंस ऑफ इनविजिबल पार्टिकल्स हैं, तभी तो वो आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, कलर दिखाई दे रहा है। आपको लगता है इतना कम है, ये थोड़ी शो करेगा, उसके अंदर फिर से शो हो जाता है कलर। क्लियर? तो आपको डाइल्यूशन करते जाना है, रिपीट करना है, इसको 10 टाइम्स कर लीजिए। तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जब जो आपके पार्टिकल्स थे, जो आपने फर्स्ट KMnO4 लिया था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे 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 मिलियंस ऑफ इनविजिबल पार्टिकल्स हैं जो हम नहीं देख सकते। ओके, तो इससे पता चलता है कि जो आपका मैटर है वो बना हुआ है बहुत ज़्यादा स्मॉल टाइनी पार्टिकल से। ओके, तो ये वाली एक्टिविटी आपको बताती है KMnO4 वाली कि हमारा जो मैटर है वो किससे बना है, आपका टाइनी पार्टिकल से बना है, बहुत स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, जो हमारी नेक्ड आइज से हमें शो नहीं होते, आपको विजिबल नहीं होते नेक्ड आइज से। ओके, क्लियर? तो ये थी हमारी एक्टिविटी जिसमें हमें डाइल्यूशन करना था KMnO4 का। एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। ये आपने ले लिया एक बीकर जिसमें आपने वाटर ऐड किया है 100 ml। क्लियर? अब इसमें आप ऐड कर रहे हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ये कैसा कलर देगा सॉल्यूशन को? पिंक कलर देगा। अभी कैसा है सॉल्यूशन आपका? कलरलेस। कलरलेस मतलब कोई भी कलर नहीं है इसका। जब आपने ऐड किया तो वाटर लेवल तो आपका उतना ही रहेगा, आपको पता है। जैसे आपके पार्टिकल्स थे शुगर के, उनका भी वही लेवल रहा था स्टीयर करने के बाद, ऐसे इसी का रहेगा, और ये आ जाएगा आपका पिंक कलर। यहाँ से आपको क्या लेना है, इसमें से 10 ml लेना है आपको। क्लियर? और वो किसके अंदर डाल देना है आपको? नेक्स्ट आपके 100 ml वाटर के पास। टैमेनोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन मार्क कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट सॉल्यूशन था। ठीक है, आपने इसके अंदर ऐड किया तो ये आपका सेकंड बन गया। जो इस कलर, जो ये पिंक कलर है और जो यहाँ पे पिंक कलर आएगा, उसमें इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, मतलब जो ब्राइटनेस है वो उतनी नहीं होगी जितनी फर्स्ट में है, बट होगी ज़रूर। ओके, विजिबल होगी आपको, बट वो उतनी नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से आप रिपीट करेंगे 10 टाइम्स, वो आ जाएगी आपकी। आप बुक में देख सकते हैं किस तरह से कलर शो कर रखे हैं आपके। तो ये चीज़ हमने स्टडी की आपकी फिजिकल नेचर में कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, और पार्टिकल्स भी बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है जो हमारी नेक्ड आइज से विजिबल नहीं है। तो क्या ऑब्जर्वेशन निकली आपकी एक्टिविटी की? कि मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles which are not seen by our naked eyes, जो हमारे नेक्ड आइज से हमें विजिबल नहीं हो रहे हैं। जैसे हमें KMnO4 के थे, वो विजिबल हो ही नहीं रहे थे, कितने छोटों से मिलकर बने हैं। बट आपको पता है कि जो KMnO4 था वो कंटेन कर रहा था बहुत सारे इनविजिबल पार्टिकल्स को। आप बोल सकते हो मिलियंस ऑफ इनविजिबल मतलब पार्टिकल्स को। जो पार्टिकल्स में आप स्टडी करेंगे वो होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना था। क्लियर? ये बेसिक था आपका। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें पता चल गया कि हमारा मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 1 और 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में स्पेस होता है। सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्लियर? And third is particles of matter are attract each other. ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। जैसे हमने एक्टिविटीज़ की थी, ऐसी ही एक्टिविटी के थ्रू हम इन तीनों को स्टडी करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपको बेसिक इतना ही लर्न करना है कि आपका मैटर क्या है, ओके। और फर्दर मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना है और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। फर्दर आते हैं कि वो पार्टिकल से तो मिलकर बना है, बट अब बात करते हैं उनके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कैसे हैं, उनके बीच में स्पेस है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ओके, क्लियर? थैंक यू।